हाँ जी, तो कैसे हैं? कैसी तबीयत है? ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। मेरी लाइफ का जर्नी भी स्टार्ट है और मेरे स्टूडियो का भी जर्नी स्टार्ट है। मेरे मसल्स देखें, ये देखें। मैं जिम ज़रूर जाता हूँ। मैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखता हूँ और इसके ऊपर पैसे और एनर्जी और टाइम ज़रूर स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा जिस्म और मेरा दिमाग ही मेरा ऑफिस है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, मेरा स्ट्रेटजी, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी बॉडी और मेरा ब्रेन है। ये सही रहना चाहिए। इसको मैं रिस्की चीज़ों में नहीं डालता। इसकी हिफाजत मैं एक कीमती चीज़ की तरह करता हूँ। खैर, बहरहाल अभी मैं एक पर्सनल जो एक सोच को डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेरा जो एक मुझे थॉट आ रही है आज, बल्कि मैं इसी तरह का एक इसका जो थंबनेल होगा ना, वो भी मैं इसी तरह का थॉट का बनाऊंगा, खुद एडिट करूंगा। देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत से लोगों को बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स के बारे में बहुत जोशीले अंदाज से अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए नजर आते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ, तो मैं भी अ, इस तरह से अपने फॉलोअर्स बनाऊं, इस तरह से अपने लिसनर्स बनाऊं, इस तरह से मैं अपनी इंपॉर्टेंस बताऊं लोगों को कि मैं कितना अक्लमंद हूं। खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी मुझे चाहिए होता है, लेकिन मैं नहीं बता पाता। एक चीज जिसका मुझे पता ही नहीं है कि उसकी हकीकत से उसका कितना ताल्लुक है। मैं कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने किसी डिस्कशन की, आर्ग्यूमेंट की। तो मैं उसके बारे में कोई एनालिसिस, कोई डिस्कशन कैसे दे सकता हूं, और वो भी इतने कॉन्फिडेंटली और इतने जोशीले अंदाज से। मुझे नहीं पता। मैं एक लिमिट, हर कोई, चाहे वो बहुत बड़ा सुपरस्टार भी है, बल्कि जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो ज्यादा बड़े सुपरस्टार और ज्यादा सक्सेसफुल और लोग होते हैं, वो ज्यादा लिमिटेड होते हैं अपनी नॉलेज में। वो ज्यादा अकेले होते हैं। उन्हें वो, क्योंकि उस तरह से वो सड़कों पे घूम फिर नहीं रहे होते, लोगों के साथ राब्ते में नहीं होते, तो उन्हें वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं तो एक नॉर्मल सा बंदा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोई बहुत ज्यादा अमीर इंसान भी नहीं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मेरी एक एक महदूद सोच है, मेरी एक महदूद ऑब्जर्वेशन है। मैं इतने बड़े बड़े, जिसमें अरबों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, अरबों करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में इतने बड़े बड़े वर्डिक्ट, इतने बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स, इतने बड़े बड़े फैसले और ओपिनियंस इतने धड़ल्ले से कैसे दे सकता हूं? मुझे तो अपना नहीं पता। मैं अपना एनालिसिस करूं, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। ये भी जो जैसे अभी यही है, ये मैं अपना एक जर्नल बना रहा हूं, अपना डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, अपना एक देख रहा हूं अपनी लाइफ को। मैं चाह रहा था कि मैं अपनी जर्नी को अब थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करूं, एक डायरी लिख रहा हूं, बस दैट्स इट। मुझे मेरे इर्द गिर्द के लोगों को इतने बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट करते हुए, डिस्कशंस और स्टेट्स के लेवल के आर्ग्यूमेंट्स, और इतने कॉन्फिडेंटली करते हुए, मुझे समझ नहीं आती कि मैं, फिर इसमें यही है कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं नॉलेज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज एंड एसिमिलेट कर सकता हूँ, तो मुझे यूज़ करे कोई। लेकिन फिर जब अगर कोई मुझे अपने एजेंडे के लिए यूज करेगा, तो मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं लोगों को ये ना बताऊं कि मैं किन के लिए काम कर रहा हूं। राइट नाउ मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं सिर्फ अपना ही बता सकता हूं, अपने पास्ट का, अपने प्रेजेंट का, अपने फ्यूचर का, अपना जो जिंदगी का मेरा जर्नी है, इसमें मैं फैसले किस तरह करता हूं, मेरे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको किस तरह से हल करता हूं। अपने क्लाइंट्स, अपने डिफरेंट फील्ड्स में जो मैंने एक्सपर्टीज हासिल की हैं, जो मैंने काम सीखे हैं, उसमें मैं क्लाइंट्स किस तरह बनाऊं, कमाऊं किस तरह, बिल किस तरह अदा करूं, लेकिन उसके साथ साथ आगे किस तरह बढ़ रहा हूं। मैं इसके अलावा और क्या बताऊं? मैं फेरी टेल्स भी नहीं कोई बता सकता। मैं
जो चीज़ नज़र ही नहीं आती उसके बारे में हर एक का अपना अपना एक इमेज है, एक अपना अपना ओपिनियन है। मैं उसके ऊपर भी नहीं भाई, आपने एक ना नज़र आने वाली चीज़ का जो ओपिनियन बनाया हुआ है, जो इमेज बनाया हुआ है, वो मेरे साथ मेरे इमेज के और ओपिनियन के मुताबिकत कैसे रख सकता है? और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो मुताबिकत रखे। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी ना नज़र आने वाली चीज़ों के बारे में मेरी बात मानें, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अभी यही कह रहा हूँ कि मैं वो वाले कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊँ कि इतने धड़ल्ले से ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँ जिनका मुझे पता ही नहीं है, जहाँ तक मेरी एक्सेस ही नहीं है उस इन्फॉर्मेशन तक। मुझे पता ही नहीं है सच क्या है, झूठ क्या है। मैं कैसे नारे लगा लूँ? मुझे नहीं समझ आती। जब लोग शायद मेरी सोच बहुत महदूद है। शायद मैं उन लोगों की तरह नहीं देख पा रहा, लोग अपने एनालिसिस नहीं कर पा रहा। शायद मुझे कोई अपनी साइड का पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि मैं भी ढूंढ रहा हूं ऐसे लोग जो मुझे फायदा दें। मैं उनके एजेंडे के लिए काम कर लूंगा, लेकिन अभी शायद वो मुझे मिले नहीं है। शायद जब मुझे मिलेंगे तो फिर मैं ये सारी चीजें कर पाऊं धड़ल्ले से और कॉन्फिडेंटली, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नारे लगा पाऊं और अपने ओपिनियंस दे पाऊं। अभी के लिए बस ये मेरी लाइफ है आपके सामने, मेरे जो सोशल मीडिया पे है, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये सबके सामने है। दैट्स इट। लेट्स सी, मैं भी किसी दिन आप लोगों को नारे लगाता हुआ, किसी एजेंडे के ऊपर काम करता हुआ मिलूं, लेकिन आप मुझे जरूर पूछिएगा कि इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है? मैं बिला वजह तो हलकान नहीं हो रहा, अपनी लाइफ की अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस तो नहीं कर रहा, किसी के हाथों यूज तो नहीं हो रहा? मुझे रोकिएगा। इसी मैसेज के साथ अपना ख्याल रखें। ओ बी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।